गंगा के तटों, नालंदा के प्रांगण और गुरु गोविंद सिंह की तलवार की जमीन बिहार की ओर से बरहज की इस पावन वसुंधरा को प्रणाम निवेदित कर रहा हूं, स्वीकार कर रहा हूं। मैं माफी चाहूंगा पर एक शिकायत है। मेरा तारुफ केवल इतना कि इस भारत की मिट्टी के एक जर्रे को अपने माथे पर रखता हूं तो मेरा सौभाग्य होता है, इससे अधिक कुछ भी नहीं। और मुझे बहुत डर इसलिए लग रहा था क्योंकि जब अली भाई पढ़ रहे थे तो उन्हें जिस तरह से सुना जाना चाहिए था, परंतु जब चचा आप आए क्योंकि हमारी हिंदी की एक बहुत प्यारी बहन है उर्दू, और मौसी के घर आए बेटे का सम्मान और उनको कितनी मोहब्बत मिलनी चाहिए मुझे बरहज को बताने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों ने बरहज की नाक रखी, बहुत धन्यवाद करता हूं। अधिक समय नहीं लूंगा, समय की सीमाएं हैं। सबसे छोटा काव्य पाठ आज की शाम का मैं करूंगा, लेकिन जो ये 5-7 मिनट का समय रहेगा, अगर आप अपने मोबाइल फोन्स अपने साथ लाए हो तो 7 मिनट के बाद इस जगह का तापमान देखिएगा। 10 डिग्री उठ नहीं गया तो यहां बैठने के बाद मुझे बताया जाए। अभी बजरंगी भाई ने हमारे ईश्वर की आराधना की, पंकज साहब ने हमें हंसाया, यहां मोहब्बत की बात हुई, लेकिन मैं सोचता हूं जो ये 200-250 साल का हमारा संघर्ष रहा है, आप अपने बुजुर्ग के सम्मान में, अपने पुरखों के सम्मान में एक कार्यक्रम करते हैं। आपके और हमारे पुरखों ने क्या बनाया? हमारा जो ये 200-250 साल का संघर्ष रहा, जिसके बाद 28 राज्य, 8 केंद्रीय शासित प्रदेश, 3000 जातियां, 3500 उपजातियां और 650 कबीलों का मुल्क बनकर तैयार हुआ। इतनी आसानी से नहीं, तारीख गवाही देगी। और इन 2 पंक्तियों पर मुझे बताइएगा कि बरहज कैसे सुनता है। तारीख गवाही देगी, इस लाल हकीकत की, खनक खनक पे तलवारों की रणगान बनाया है। तारीख गवाही देगी, इस लाल हकीकत की, खनक खनक पे तलवारों की रणगान बनाया है। और खोद कर नाखून से गुलाम धरा को हमने बलिदानों की बुनियाद पे हिंदुस्तान बनाया है। बहुत अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। और आपके हिंदुस्तान के बारे में तो मैं नहीं जानता, परंतु मैं उस हिंदुस्तान से ताल्लुक रखता हूं जहां अकबर की सेना का नेतृत्व राजा मान सिंह करते हैं तो महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व की जिम्मेदारी हाकिम खान की होती है। तैयार है जो प्रेम का प्रस्ताव मेरे देश में, अभी आपने मोहब्बत सुनी है, तैयार है जो प्रेम का प्रस्ताव मेरे देश में, तो पग पग पे पौरुष पराग भी तैयार है। और प्रीत का जो गीत दिल के शीत के विपरीत है, तो रुद्र वाले रूप का वो राग भी तैयार है। गंगा के उपासक हम और सूरज के पुजारी भी, निर्मलता है नीर में, जलता भूभाग भी तैयार है। और देख सके तो देखे दुनिया, हिंदुस्तान की आंखों में पानी भी तैयार है और आग भी तैयार। वाह भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भाई। हमारा जो इतिहास रहा है, जो हमारी संकल्पनाएं रही हैं, जो हमारी संस्कृति रही है, आखिर क्या कारण है कि पिछले 900 वर्षों में शक, हूण, तुर्क, तातार, कुषाण, यवन, चंगेज, पठान, मंगोल, मुगल, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और अंग्रेज आकर चले गए, हिंदुस्तान अभी भी जिंदा है। कारण मैं बता रहा हूं। वेद लिखे, पुराण लिखे, शांति का पैगाम लिखा है। अक्षर धाम का अर्थ समझिए, अक्षर को ही धाम लिखा है। क्या बात है। ऋषियों के जब नाम लिखे तो पहले अब्दुल कलाम लिखा है, और पत्थर भी वो तैर गया, हमने जिस पर राम लिखा है। पत्थर भी वो नहीं, ये हम, मैं दिल से मैं दिल से स्वीकार कर लिया। आप क्या कर लिया? ठीक है भाई, दिल से हमने स्वीकार कर लिया। पत्थर भी वो तैर गया, हमने जिस पर राम लिखा है।
बजरंगी भाई राम की बात कर रहे थे, मंदिर का निर्माण हुआ है। मैं सुनता हूं विनोद रस्तोगी एक आधुनिक लेखक हैं, उन्होंने कहा कि जब लंका की तरफ पुल का निर्माण हो रहा था, पत्थरों पर राम लिखा जाता था और पत्थर तैर जाते थे। जब ये बात लंका में पता चली तो लंका की जनता रावण के पास गई और कही कि आप भी पत्थर तैरा कर दिखाइए, सुना है कोई बहुत मायावी राजा आक्रमण करने वाला है। रावण समंदर के तट पर गया, उसने पत्थर पर रावण लिखा, उसे पानी में छोड़ा और पत्थर तैरा। जब वो वापस घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछ लिया कि मैं जानती हूं आपको पत्थर तैराना तो नहीं आता। वो पत्थर तैरा तो तैरा कैसे? इस पर रावण ने जवाब दिया कि प्रिय, मैं भी जानता हूं मुझे पत्थर तैराना नहीं आता। मैंने तो पत्थर पे रावण लिखा, उसे पानी में छोड़ा और धीरे से कह दिया, तुझे राम की कसम जो डूबा। लेकिन इसके आगे भी एक परिकल्पना है। ये बात जब वानरों की सेना को मालूम चली, आप कम कर दीजिए थोड़ी आवाज, वानरों की सेना को मालूम चली तो वो राम जी के पास गई और कहा आपके नाम के पत्थर तो दुश्मन तैरा रहा है, आप भी जरा कुछ लिख दें कि हम लोगों को अच्छा लगे। सिर्फ नल और नील कब तक तैराएंगे? भगवान राम ने पत्थर पर राम लिखा, उसे पानी में छोड़ा और पत्थर डूब गया। भगवान राम स्वयं विचार करने लगे कि मेरे नाम के पत्थर वानर सेना तैरा रही है और मैं पत्थर पर राम लिखकर छोड़ रहा हूं, पत्थर डूब जा रहा है। तो जामवंत ने कहा, प्रभु जिसे आपने छोड़ दिया उसे तार कौन सकता है? खतरा घर के गद्दारों से तब होता है जब आज एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ाती हैं 14 अगस्त मध्य रात्रि 1947 2 दस्तावेजों पर दस्तखत हुए और आजादी हमारी झोली में आ गई। क्षमा कीजिएगा, ऐसा नहीं हुआ था। अरे कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था, खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था। गोरियों के गाल नहीं थे ना आवाज मजीरों की, खनखनाहट गूंजती थी सेल्यूलर में जंजीरों की। राजनीति से मिली नहीं है, नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था। भगत सिंह जैसों से अम्माओं ने गोली खाई थी, बेटे लटके फंदों पर, आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। वाह वाह भाई, बहुत अच्छा। लेकिन उन कुर्बानों के लिए हमने किया क्या पिछले 76 वर्षों में? जिन सीनों ने ये ना पूछा गोली का अंजाम क्या है, राम क्या, रहीम क्या, हिंदुत्व क्या, इस्लाम क्या है। सपना केवल एक देखा, मुस्कुराता सा परिवेश दिखे, वो देख सके ना इसे मगर आजाद भारत देश दिखे। अरे जिस बिस्मिल की गजल ने तिरंगा ख्वाब दिखाया है, उस बिस्मिल की बहन से हमने बर्तन तक मजवाया है। ये परिस्थितियां हैं हमारे देश की, लेकिन घबराने की बात नहीं है। मैं यहां आपको निराशा बांटने नहीं आया हूं। भूलिएगा मत कि जब पूरे विश्व को अक्षर ज्ञान तो छोड़िए, चिन्ह ज्ञान नहीं था, हमने 4 वेदों की रचना कर दी थी। इतिहास को याद कीजिए। इस मिट्टी की कोख से निकला एक पत्थर जिसे कोहिनूर कहते हैं, उसे खरीद सके इतनी हैसियत पूरी दुनिया की दौलत में नहीं थी। और तो और सिकंदर की शमशीर में इतना फौलाद नहीं था, उसके किसी भी सैनिक के पांव की इतनी औकात नहीं थी कि इस मिट्टी के एक भी कण के माथे पर विराजमान हो जाए। तब जाकर अल्लामा इकबाल ने लिखा, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आपको सुनाना तो बहुत कुछ था, परंतु अंत इसलिए कर रहा हूं क्योंकि समय का आदर भारत जानता है। परंतु सर, आपके चरणों में ये बात निवेदित करना चाहता हूं, ये तथ्य, ये जुमला निवेदित करना चाहता हूं कि जब हमारी हस्ती मिटती नहीं थी तो क्या कारण हुआ कि गांधार से ब्रह्म देश तक हम अपनी भूमि हारते चले गए। मैं विद्यालय के प्रांगण में खड़ा हूं, मुझे मालूम है भाषा की हदें कितनी होनी चाहिए, परंतु अगर मेरे समक्ष नौजवानी बैठी हो और विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे बैठे हों, मुझे क्षमा कर दीजिएगा, लेकिन जब आपको 2 अक्टूबर को सिखाया जाए, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दूसरी पंक्ति का पूरा सम्मान कीजिए।
क्योंकि वाकई साबरमती के संत ने जो कमाल किया, विश्व का इतिहास पलट कर देख लीजिएगा, महात्मा गांधी के व्यक्तित्व के बराबर तो दूर, निकट भी कोई नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको यह पंक्ति सिखाई जा रही है, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, मैं जब भी ये सुनता हूं मेरे सामने से सुभद्रा कुमारी चौहान गुनगुनाते हुए गुजरने लगती हैं कि चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, फिरंगियों को भगाने की वीर कुंवर सिंह ने ठानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसलिए आज भी हम देख रहे हैं जो एक कमी हमारे भारतवर्ष की रही, हम शस्त्र उठाना भूल गए। नारियां सड़कों पर आज सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं, लक्ष्मीबाई का तेवर भूल गई। इसलिए अंतिम पंक्तियां और मुझे विदा कीजिएगा। लाख अहिंसा पढ़ाइए आप, लेकिन सत्य यही है कि बाज का खतरा सदा रहा है चिड़ियों की मुस्कानों पर। मंच का खास ध्यान चाहता हूं। बाज का खतरा सदा रहा है चिड़ियों की मुस्कानों पर, और दीपक भारी नहीं पड़े हैं आंधी और तूफानों पर। आज तलक तो भेड़ियों ने प्रीत के गीत नहीं गाए, अरे घोर अमावस की रातों से जुगनू जीत नहीं पाए। ताप सूर्य का ताल ठोक कर सुबह की ओस से जीता है, सिर्फ कहानी किस्सों में कछुआ खरगोश से जीता है। बिन परवाज के चिड़िया पर तनिक नहीं इतराती है, हाथ जोड़कर मधुमक्खी भी छत्ता नहीं बचाती है। अरे अंबर की नपाई जैसे पंखों से की जाती है, शहद के छत्ते की रक्षा भी डंकों से की जाती है। तो सुने जवानी बरहज की भी दोनों मुट्ठी भींच के, अरे राह रोकिए तूफानों की तलवारों को खींच के। परिवर्तन का नया उजाला केवल मशाल ही लाएंगे, और चिराग जलाकर इंकलाब न आए हैं न आएंगे। राम ही हम पलने देंगे साधुओं के वेश में। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, भाषा पूर्व विक्रम शाह की है, चाहे वो आसाराम हो या राम रहीम। रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में, और अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में। फौलादी हिंदुस्तान है ये, दुर्योधन की जांग नहीं, और भगत सिंह की मिट्टी पर खालिस्तान की मांग नहीं। इतिहास पृष्ठ पर लिखे गए जो फिर वो पाप नहीं होंगे। 16 बार मोहम्मद गोरी हरगिज माफ नहीं होंगे। रण विजय के बाद विरण के वस्त्र नहीं अब छोड़ेंगे। कलिंग फतेह के बाद अशोक शस्त्र नहीं अब छोड़ेंगे। 57 के जीत की डोली झांसी रोकी जाएगी। अब के बार भगत सिंह की फांसी रोकी जाएगी। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के शीश नहीं कटने देंगे। कसम तिरंगे की हमको फिर देश नहीं बटने देंगे।